दोस्तों, इस मूवी का नाम सिंपैथी फॉर द डेविल है। ये हाल ही में 2023 में रिलीज हुई है। इसमें आप देखेंगे कि एक खूंखार हत्यारा एक टैक्सी में बैठ जाता है और उसके बाद वो ड्राइवर का जीना हराम कर देता है। आपको मूवी पसंद आएगी, सो प्लीज एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में दाखिल थी और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वो अपने बॉस को फोन करता है और अपनी ड्यूटी का टाइम चेंज करने के लिए कहता है। उसका बॉस कहता है कि तुम बेझिझक होकर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। फिर ड्राइवर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जब वो हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है तो वहाँ थोड़ा जाम लगा था। फिर जैसे ही जगह देखकर वो पार्क करने लगता है, वहाँ एक पैसेंजर आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। दोस्तों, पूरी फिल्म में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का ही नाम नहीं बताया गया। फिर ड्राइवर कहता है कि सर, मैं इस समय ऑफ ड्यूटी हूँ, मेरी वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाली है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन पैसेंजर कहता है कि कोई भी कार्ड सोचो। और फिर जो ड्राइवर ने कार्ड सोचा था, पैसेंजर वो कार्ड अपनी पॉकेट से निकाल कर दिखाता है। फिर पैसेंजर उसको गन दिखाकर कहता है, बिना कोई सवाल जवाब किए पार्किंग से बाहर चलो, वरना अपना बच्चा कभी नहीं देख पाओगे। ड्राइवर की फट जाती है और वो चुपचाप कार ड्राइव करने लगता है। फिर वो कार को पार्किंग से बाहर लेकर जाता है। फिर पैसेंजर ड्राइवर की तलाशी लेता है और उसकी पॉकेट में से उसका पर्स निकाल लेता है। वो पर्स की चेकिंग करता है और उसके बाद वो कंडक्टर सीट पर पड़े बैग की तलाशी लेता है। उसमें ड्राइवर अपने होने वाले बच्चे का सामान लेकर आया था। ड्राइवर कहता है, सर, अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो आप रख लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। पैसेंजर कहता है कि मुझे पता है, अब तुम मुझे परिवार के नाम पर इमोशनल करोगे, कहानियां बनाओगे, मेरे लिए ये सब कुछ घिसी पिटी बातें हैं। फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद ड्राइवर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पैसेंजर देखता है कि गाड़ी का तेल खत्म होने वाला है। फिर वो गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रुकवा देता है। फिर वो ड्राइवर को उसी का क्रेडिट कार्ड देता है और टंकी फुल करने के लिए कहता है। फिर पैसेंजर पास में खड़ी औरत के लिए भी भद्दे कमेंट करता है। पैसेंजर फालतू की बातें करके उसका दिमाग खा रहा था। ड्राइवर उस औरत की तरफ हेल्प का इशारा करता है। पैसेंजर उसका इशारा समझ जाता है और जब वो लेडी की तरफ जाता है तो लेडी वहाँ से खिसक लेती है। पैसेंजर कहता है कि हो सकता है मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा घर का एड्रेस भी जानता हूँ। ड्राइवर कहता है, रिलैक्स, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। अब पैसेंजर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। जब पैसेंजर कार के आने खाने चेक कर रहा था, तब ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और उसका एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचता है। पैसेंजर कहता है, गाड़ी हमेशा सामने देखकर चलानी चाहिए। फिर पैसेंजर उससे पूछता है कि क्या तुम कभी बोस्टन गए हो? ड्राइवर कहता है, हाँ, एक बार गया था। पैसेंजर कहता है कि मैं तुम्हें तब से ही जानता हूँ, जब तुम वहाँ की गलियों में शराब पिया करते थे। ड्राइवर कहता है, नहीं, मैं नहीं पीता। फिर ड्राइवर पूछता है कि मैं घर कब जा सकता हूँ? पैसेंजर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब तुम कभी घर जा पाओगे? ड्राइवर घबरा जाता है। फिर पैसेंजर कहता है कि हमारी यात्रा 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ, उसको कैंसर है। फिर पैसेंजर उसको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगता है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात बीच में ही काट कर पूछता है, क्या आपके पास खुद की कार नहीं है? पैसेंजर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, किसी की भी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए। तभी ड्राइवर की वाइफ का फोन आता है। वो पूछती है, तुम अब तक आए क्यों नहीं? ड्राइवर कहता है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तभी ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पैसेंजर उसे बंदूक दिखाता है और कहता है कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। फिर ड्राइवर देखता है कि आगे पुलिस की कार खड़ी है। फिर वो चालाकी से कार को स्पीड लिमिट से ऊपर चलाता है और उसके पीछे पुलिस की कार लग जाती है। पुलिस उसे सायरन देती है। पैसेंजर कहता है कि चलते चलो। फिर वो आगे मुड़कर गाड़ी को रुकवा लेता है और कहता है कि पुलिस को तुम्हारी बातों से थोड़ा सा भी शक हुआ तो तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी जगह पर गोली मारूंगा जिससे पुलिस की सारी वर्दी खराब हो जाएगी। फिर पुलिस वाला वहाँ पर आकर लाइसेंस और गाड़ी के पेपर मांगता है। पैसेंजर पुलिस वाले के साथ बहस करने लगता है। ड्राइवर कहता है, सर, मेरे पास लाइसेंस भी है, पेपर भी है। लेकिन पैसेंजर उसे पेपर्स दिखाने नहीं देता और कहता है कि चुप रहो यार, सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। फिर पुलिस वाला उनको कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। पैसेंजर फिर भी बहस करता है तो पुलिस वाला गन निकाल लेता है। फिर वो उसे कार से बाहर आने के लिए कहता है। इतने में पैसेंजर पुलिस वाले को ही शूट कर देता है। फिर वो कार की चाबी लेकर कार से बाहर जाता है और पुलिस वाले के भेजे में 7 गोलियां दाग देता है। फिर वो पुलिस वाले की हथकड़ी ले लेता है और फिर कार में बैठकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था, कोई भी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, चाबी लो और चलो। लेकिन ड्राइवर मना कर देता है और कहता है कि तुमने बिना बात के इस पुलिस वाले को मार दिया। फिर पैसेंजर उसके कान के पास एक गोली चलाता है और कहता है कि अगली गोली तुम्हारे भेजे में होगी। फिर वे दोनों अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पैसेंजर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरी माँ बीमार है और मैं जल्दी में हूँ भाई। फिर ड्राइवर कार को किसी चीज में ठोकने के बारे में सोचता है। पैसेंजर कहता है कि मैं तुम्हारी सोच को जानता हूँ,
तुम कार को ठोकने के बारे में सोच रहे हो। फिर वो ड्राइवर की सीट बेल्ट खोल देता है। सीट बेल्ट खुलते ही ड्राइवर कार से कूद जाता है और पैसेंजर अपने हाथ से ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोक लेता है। फिर ड्राइवर वहाँ पर छिप जाता है। पैसेंजर कार से बाहर आता है और कहता है कि तुमने मेरी खूबसूरत नाक को तोड़ दिया है। इतने में ड्राइवर का फोन बजता है। पैसेंजर फोन को उठा लेता है और उसकी वाइफ से उसका रूम नंबर पूछ लेता है। ये बात सुनकर ड्राइवर बाहर आ जाता है। पैसेंजर फोन को कट करके उसे कहता है, क्या मेरी नाक अभी भी खूबसूरत दिख रही है? क्या मैंने इसे इस रात के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि तुम आओ और इसे तोड़ दो? फिर पैसेंजर उसे पकड़कर कार तक ले जाता है। ड्राइवर कार के सहारे अपना उतरा हुआ कंधा ठीक कर लेता है। पैसेंजर कहता है, वाओ, बहुत कम लोगों को आता है ऐसे करना। फिर वे गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। पैसेंजर पूछता है कि क्या तुम्हारा वैवाहिक जीवन हैप्पी है? ड्राइवर कहता है हाँ। फिर पैसेंजर कहता है कि जानते हो, मैं कभी खुश नहीं रहा। जब मैं छोटा था तो मेरी नाक अक्सर बंद रहा करती थी और अब ठीक हुई तो तुमने इसे तोड़ दिया। फिर वे एक रोड हाउस पर रुकते हैं। पैसेंजर बताता है कि बोस्टन में कोई बूढ़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो एक बच्चे की तरह हो गया है। उससे इंतजार नहीं होता। अब वो फ्लाइट पकड़कर बोल्डर शहर में आ गया है और हम वहीं पर जा रहे हैं। वहां जाते ही वे तुम्हारी खोपड़ी के पीछे .45 लगाएंगे और तुम्हें मार देंगे। फिर वेटरस वहां पर ऑर्डर लेने के लिए आती है। पैसेंजर अपना ऑर्डर दे देता है। ड्राइवर कहता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन पैसेंजर उसको डांटकर उसका भी ऑर्डर दिलवा देता है। फिर वेटरस के जाने के बाद वो ड्राइवर को कहता है कि वैसे तो मैं शाम को शराब पीता हूँ, लेकिन आज मैं सारा दिन शराब पीता रहा। पूछो क्यों? लेकिन ड्राइवर उससे नहीं पूछता। फिर पैसेंजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पीटकर उसके हाथ पर हथकड़ी लगा देता है। फिर वो पास बैठे स्ट्रेंजर का फोन छीन लेता है और कहता है कि होशियारी दिखाई तो गोली मार दूंगा। फिर वो किचन में जाकर वेटरस और कुक का भी फोन डिस्ट्रॉय कर देता है और ऑर्डर जल्दी लाने के लिए कहता है। वो वेटरस को अपने साथ बाहर ले आता है और बाहर आकर वो वहाँ पर चल रहे सॉन्ग पर डांस करने लगता है। फिर वो ड्राइवर को कहता है कि हम एक खेल खेलते हैं, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा, वरना मैं इस वेटरस और उस बूढ़े को मार दूंगा। ड्राइवर कहता है कि आई डोंट नो व्हाट यू से। इतने में वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। पैसेंजर उसे फिर से कहता है, तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लेकिन ड्राइवर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, शायद तुम किसी और के बदले मुझे उठा कर ले आए। उन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। इतने में पास बैठा बूढ़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैसेंजर उसे गोली मार देता है। फिर वो जाकर लेडी के ऊपर भी गन तान देता है। ड्राइवर कहता है, रुको, मैं ही वो आदमी हूँ। फिर वो पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है और कहता है कि अब तक तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। फिर वो कुक को मारने के लिए जाता है। कुक पीछे के गेट से भाग रहा था, लेकिन पैसेंजर उसे गोली मार देता है। फिर वो वेटरस को ढूंढता है। वो टॉयलेट में बैठी थी। उस दौरान ड्राइवर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वेटरस उसे देखकर रो रही थी, इसलिए वो उसे नहीं मारता। फिर वो बाहर आने लगता है। ड्राइवर पास में पड़ा हुआ फोन उठा लेता है और 911 पर कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। दूसरी तरफ पैसेंजर किचन में जाता है। वो सभी गैस को ऑन करके वहाँ पर आग लगा देता है। फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर धूम्रपान करता है। आग लगी देखकर ड्राइवर उस पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें हथकड़ी बंधी थी, और जैसे ही पाइप टूटती है वैसे ही पैसेंजर वहाँ पर आ जाता है। फिर उसे देखकर ड्राइवर वहाँ से भागने लगता है। पैसेंजर उसके पाँव में गोली मार देता है। फिर एक गाड़ी के पीछे छुपकर ड्राइवर अपनी बेल्ट उतारता है और अपने पाँव पर बांध लेता है। इतने में वहाँ पर पैसेंजर आ जाता है और वहाँ खड़ी कारों में आग लगाने लगता है। फिर पैसेंजर कहता है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा था, तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। फिर ड्राइवर उसके पीछे से आता है और उसको पीटने लगता है। पैसेंजर के हाथ में फिर से गन लग जाती है। वो ड्राइवर के ऊपर तान कर कहता है कि वैसे तो मैं माताओं और बहनों को नहीं मारता, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो अभी अभी माँ बनी है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। ड्राइवर कहता है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। फिर पैसेंजर उसे कार लाने के लिए कहता है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। उनके आने से पहले ही वे कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में पैसेंजर ड्राइवर से पूछता है, तो डेविड चैम्बरलिन, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? ड्राइवर कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर पैसेंजर चिल्लाता है, इसका मतलब तुम्हें अपने किए हुए सारे बुरे काम याद आ गए। पैसेंजर को बार बार खांसी आ रही थी क्योंकि उसे लंग्स कैंसर था। इतने में उनके पीछे पुलिस लग जाती है। फिर पैसेंजर कहता है कि हमारे पास समय कम है, तो क्यों ना हम इसे खत्म कर दें। ड्राइवर कहता है कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मारा जब तुमने मेरी कार के अंदर कदम रखा था। पैसेंजर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा गिरगिट जैसा चेहरा, तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता था। फिर पैसेंजर उसे मारने ही वाला था। ड्राइवर अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर पैसेंजर थोड़ा संभलता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन ड्राइवर दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। फिर वो पैसेंजर के पास आता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था। तुम्हारी वाइफ ने मेरा चेहरा देख लिया था, मैं उसे भी मारना नहीं चाहता था,
लेकिन मजबूरी में मारना पड़ा। उसके बाद आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। फिर मैं नए शहर में नए नाम से रहने लगा। मेरी शादी हो गई। हमारे घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। मैं समझ गया कि भगवान ने मुझसे मेरे बुरे कर्मों का हिसाब ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी हर रात तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती थी। फिर जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ तो मैंने सोच लिया कि ऊपर वाले ने तुम्हारी बेटी को मेरे घर पर बेटा बनाकर भेजा है ताकि मैं अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकूं। फिर ड्राइवर पैसेंजर का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वो गन के ऊपर से फिंगरप्रिंट को साफ करके उस गन को पैसेंजर के हाथ में पकड़ा देता है। फिर वो उसकी पॉकेट से अपना सारा सामान निकाल लेता है और अपनी वाइफ के भेजे हुए ऑडियो मैसेज सुनने लगता है। दरअसल हुआ ये था कि पहले ड्राइवर यानी कि डेविड चैम्बरलिन ये एक बुरा आदमी था। वो एक शॉप में किसी को मारने के लिए गया था। उसको मारते हुए पैसेंजर की वाइफ और बेटी ने देख लिया था। फिर किसी को पता ना चले इसलिए उसने उन दोनों को भी मार दिया। जब काफी समय बाद पैसेंजर को इस बात का पता चला तो उसने डेविड चैम्बरलिन को ढूंढना शुरू कर दिया और जब उसे वो मिल गया तो उससे आगे जो कुछ भी हुआ वो आपने देख ही लिया। तभी एंड में वहां पर पुलिस आ जाती है। डेविड चैम्बरलिन यानी कि ड्राइवर उनको देखकर हेल्प की आवाज लगाता है और इसी तरह वो येड़ा बनकर पेड़ा खा जाता है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।